महंगाई कम होनी चाहिए, सरकार किसी की भी आवे, महंगाई कम होवे। कौन सा अपने घर से दे रहा है योगी और मोदी हमें? अस्पताल बाहर गांव में जाना पड़ा है सबको, लेडीजों को। अखिलेश की आ जाए या मायावती की आ जाए, आने के बाद क्या करेगी वो अपना पहले गल्ला पूरा करेगी। जब जी करा जब खड़ा कर रास्ते में कहती तलाक। अब सही हो अब माहौल कैसा चल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा। इंटर खींचतान का पड़ाव है, फिर घर बैठा लें। नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी मेरठ के मेदपुर गांव में। यहाँ पे कुछ हमारे साथ साथी हैं, कुछ महिलाएं हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं। इनसे समझेंगे कि इनकी जो क्या समस्याएं हैं और इस बार के चुनावों में वो क्या सोचते हैं, किस तरीके की उनकी मांगें हैं और जब नेता चुनेंगे या नई सरकार चुनेंगे वो उसके बारे में उनकी क्या राय है। हमें तो इस सरकार अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। महंगाई इतनी है, मजदूर की मजदूरी बढ़ नहीं रही बिल्कुल भी, और महंगाई इतनी है कि पूछो मत ना। हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई। जो भी देखो मजदूर आदमी है ना, किसी चीज़ के बिल्कुल भी खैर खबर सरकार को। हमारा राशन हमें मिल जाओ हर बार खाने के लिए, उनके 2 बार दे रहा, महीने में 3 बार दे रहा। आधे चावल आधा अनाज दे रहा, बाजरा और दे रहा। गर्मी में लोगों को मरवावे का बाजरा दे कहीं बाजरा बांट रहा। 2 बार से बाजरा आ रहा। तो आपने अभी कहा हमारा ही राशन हमको बांट रहे हैं, ये कैसे, मतलब ये इसका क्या गणित है? हमारा टैक्स ना लगता, दुनिया भर का टैक्स लेवा है। किस चीज़ का लेवा है हमसे? टैक्स हमारा क्या में आ जा रहा सर? कौन सा अपने घर से दे रहा है योगी और मोदी हमें? सब चीज़ पे टैक्स लग रहा। बताओ तुम किस चीज़ पे ना? हर चीज़ पे टैक्स है। कौन सा अपने घर से दे रही है हमें सरकार खाने के लिए, जो हम उससे किसी चीज़ का वो रखे हैं? अब क्या हमारी सपा को जाएगी वोट? आगे ऊपर वाला मालिक है, जीतता है हार है। हमारी वोट तो ये बताइए जो बाकी क्या समस्याएं हैं, इस गांव की क्या समस्या है जो अधिकारी ध्यान नहीं देते? कभी आप लोगों के सामने कोई आता है, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो? क्या यहाँ कोई नहीं आता? कोई अधिकारी कोई भी नहीं आकर देखता। यहाँ तो छोटे मोटे गांव के ग्राम प्रधान है बेचारे, वे क्या सुन का करवा भी हैं। एक आध बार महीने में आ जा, नहीं कोई जरूरी ना कहते फिर हो जाओ सबसे वो कूड़ा उठाओ और फलाना। एक दिन आगे महीने में बात खत्म। एक गली में आ जा, 2-3 में आ जा, पूरे गांव में वे भी ना आते कूड़ा उठाने के लिए। इतनी कमाई हो जाती है, आराम से घर परिवार चलता है? मजदूर आदमी है, परिवार क्या चलेगा? जैसा वही दाल रोटी रोज की रोजमर्रा की मजदूरी है हमारे आदमी की। वही रोज की दाल रोटी खाने वाले, कमाने वाले। कोई सरकारी नौकरी नहीं भाई, सरकारी नौकरी है हमारे आदमी की, रोज का लाना खाना ही है। नहीं, महंगाई कम होनी चाहिए, सरकार किसी की भी आवे, महंगाई कम होवे। अरे दुनिया भर के पशु छोड़ रखे खाने को, खेती यहाँ समझ लो खड़ी खेती खा रहे हैं। इन्हों का भी तो समाधान करे सरकार। तो वो सरकार तो कहती है कि पशु भी तो किसान के हैं। किसान के पशु हैं तो उन्हें कम से कम ठिकाने भी तो लगवावे सरकार। जब वे दूध नहीं देती, सड़कों पे फिरो जहाँ वे नूई फिरो जहाँ, सरकार को वे दिखती सड़कों पे फिरती भी रोज आए दिन कोई ना कोई किसी को ठोक गए हैं, वे बैल से मार दे, किसी को कोई मारा है। छोड़ते तो किसान ही है ना, उनका भी तो यही कहना है। ले किसानों से तो वहाँ खड़ी करवा ले, 4-4 हजार रुपए ले लें गौशाला में। और फिर जब उनका भर जाए दूध नहीं देती, गौशाला भी छोड़ दें उन्हें बाहर को। उनका फिर पब्लिक को मारती भी, खेती खाती भी। परेशान किसान भी रहा, अभी सब परेशान है इससे। बालक ऐसी फिर रहे हमारे, ना कोई फैक्ट्री ना कोई हिला रोजगार बालकों के लिए कि भाई बच्चे कहीं ठिकाने पर लग जाए। महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है। इस गांव में क्या होना चाहिए जो नहीं है अभी तक? अस्पताल बाहर गांव में जाना पड़ा है सबको, लेडीजों को। अभी इलाज के लिए कहाँ जाते हो? भानपुर जावा या मेडिकल जावा है मेरठ। अभी जैसे चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? बदलाव ही चाहती है ना, जनता तो बदलाव ही चाहती है। इसलिए रोजगार नहीं है, कुछ भी कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं है। क्या सुनवाई में होना? सुनवाई है, कोई देख लो आप, यहाँ से आप आए हैं, रास्ते में कितना खनन चल रहा है, देखा होगा आपने भी आते हुए में कितने रास्ते। अच्छा, अवैध खनन का काफ़ी यहाँ पे जो है दिक्कत है। बहुत ज़्यादा है। साफ़ सुथराई भी देख लो आप कैसी चल रही है। और भी बहुत सारी समस्या है, समस्या ही समस्या है। आपके हिसाब से क्या अच्छा हो रहा है? मेरे हिसाब से क्या अच्छा नहीं हो रहा है ये बताओ। अब आप रोड पे को निकलेंगे, आपने मेट्रो देखा है, कितने बड़े मेट्रो निकल, दिल्ली से मेरठ तक मेट्रो चल चुका है। क्या इसमें टाइम नहीं लग रहा? जो दिल्ली से मेरठ तक मेट्रो निकल रहा है, इसमें पैसा नहीं लग रहा। पब्लिक करिए महंगाई, अभी कुछ टाइम के लिए अगर तुम चाहते हो बदलाव हो देश के अंदर, तो तुम्हें महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी अभी कुछ टाइम तक के लिए। जब सारी फैसिलिटी पूरी हो जाएंगी मेरठ के अंदर या पूरे इंडिया में, ठीक है ना, तुम्हें सब अच्छा लगेगा। देखो एकदम से कहीं पे भी तरक्की नहीं आती, कोई भी सरकार आएगी। देखो अब अखिलेश की आ जाए या मायावती की आ जाए या फिर देखो किसी की भी सरकार आ जाए, आने के बाद क्या करेगी वो अपना पहले गल्ला पूरा करेगी, ठीक है। जब उसका गल्ला पूरा है तब जाए काम करेगी, ठीक है। सरकार का गल्ला पूरा हो जाए, इस टाइम सरकार काम कर रही है। यहाँ पे तो पता चल रहा था कि वेस्ट यूपी में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब सुधरी है यहाँ पे? हाँ सही है, सब सारा मामला है। देखो यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यूपी में लगता है कि दिक्कत है, ठीक है। सिर्फ दिक्कत उन्हें है जो नाकारा हैं,
ये एक बड़ा सा मुद्दा है, 3 तलाक इन्होंने खत्म कर दिया, उस पे आप क्या कहेंगी? ये तो बढ़िया करा, 3 तलाक खत्म कर दिया, इसमें तो कोई जोखो ना 3 तलाक में भाई, तो बढ़िया होया। इस पे तो कुछ अच्छा कहेंगी, कुछ हाँ, तो बोलिए ना। तो बढ़िया होया 3 तलाक, अच्छा होया ये तो महिलाओं के लिए बढ़िया ही होया। नहीं जब जी करा जब खड़ा कर रास्ते में कहती तलाक, अब सही होया। अब हमारी योगी सरकार जो है ये बताओ पूरी चल नहीं रही है, भक्तों पे चल रही है। बताओ देश भी चल रहा है हमारा और हम भक्तों के साथ हैं, हम मुस्लिम हैं, क्या दिक्कत है? हमें भक्तों से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये बताओ काम हर इंसान अपना बराबर कर रहा है। तो हिंदू राष्ट्र बना, चल बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं तू हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा, बना तू हिंदू राष्ट्र, तू हिंदू राष्ट्र बना रहा, तू बना हिंदू राष्ट्र। अपनी बिरादरी हम नहीं देंगे वोट, हम छाती ठोक के कह रहे हैं, हम सपा को वोट देंगे, हम सपा को वोट देंगे चाहे हो या ना हो, हमारी पूरी सपोर्ट उसी के लिए है। आप काफी जागरूक लग रही हैं, आपको तो सब हिंदू राष्ट्र से लेके नीचे तक सब पता हुआ मैं है। तो कह रही हूँ, हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं, चाहे हारियो चाहे जीतियो, अब हम इसके साथ हैं नहीं। इसने जो नहीं बिल्कुल दुनिया तबाह कर रखी। पर एक चीज तो अच्छी करी ना, कहता खड़ा होकर के हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो मुसलमान क्यों? तुझे मुसलमानों ने जिताया ना था, तुझे वोट ना दी थी मुसलमानों ने। माहौल कैसा चल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा, क्या नहीं अच्छा चल रहा है? हमें तो कुछ अच्छा ही नहीं, हमारे लिए तो कुछ भी अच्छा ही नहीं हो रहा जी। बस और कुछ ना भैया, रास्ते वास्तों की सब चीजों के हो सके तो हमारे गांव में हमें तो गांव तो बहुत अच्छा दिखा आपका। गाँव में कॉलेज बन जाए, सबसे बड़ा सबसे अच्छी तो बात यही है कि कॉलेज बन जाए यहाँ पे, बच्चे बाहर न जावे। आप चाहते हो कि आप ऐसी व्यवस्था हो कि आपके बच्चे, आपके समुदाय के बच्चे पढ़ें, गाँव में ही कॉलेज हो, क्योंकि बच्चे बाहर ना पढ़ने की सुविधाएं ना होना गलत है। गलत है। हाँ भैया, गांव में होगा तो गरीब तो गांव में ही पढ़ा लेंगे, ना हो किसी की हैसियत बाहर पढ़ाने की तो वो गांव में तो पढ़ा लेंगे। गाँव में कम से कम कॉलेज तो होना ही चाहिए। आठवीं तक पढ़ा दें, ज्यादा गरीब तो भैया। पर आपको लगता है कि लड़कियों को ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं यहाँ पे पढ़ने के? आज का टाइम ऐसा, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, और आज का टाइम ऐसा, हर किसी को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि यही पर चीज आपको ऐसी जीवन में फीस भी मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं, सारी पुराने चीज। लोग हैं, वे तो इसी सोच में है आज भी कि बच्चे ना पढ़ें। आपको लगता है कि पुराने लोग पढ़ने के लिए थोड़ा सा दबाते हैं? भैया वो दबाते थे, लेकिन अब कोई नहीं दबा रहा। जो आज की पीढ़ी है वो कोई नहीं दबा रही, वो तो चाह रही कि हमारे बच्चे जितना जी करे वो पढ़े, लेकिन डर है भैया, दूर जाना पड़ा है, आजकल गलत काम ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से ना पढ़ा पाते बाहर। फिर कम ही पढ़ा गया, उसका कोई हो बाहर भेजने वाला जो उसके साथ आवा जावा तो पढ़ावा, नहीं तो भैया इंटर खींचतान का पढ़ावा है, फिर घर बैठा लें। यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक चुनौती है दूर जाके स्कूल में पढ़ाई करना, और हमारे साथ इन बहनों ने और माताओं ने बताया कि अगर इनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिले तो ये बच्चों को जितना हो सकता है उतना पढ़ाना चाहेंगी और अपने से ज़्यादा पढ़ाना चाहेंगी। पुरानी एक रूढ़वादिता थी कि यहाँ के बच्चों को दबाया जाता था, जो इनको मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे सोच में बदलाव आ रहा है। ये मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं जिनको आप सुन रहे थे कि किस तरीके से इनकी सोच बदल रही है। एक नए भारत की सोच, नए भारत की तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।